आकाशवाणी दरभंगा सभी रेडियो श्रोताओं का सम्मान करता है और स्वागत करता है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के 5वें अंक में। आकाशवाणी दरभंगा के 50वें वर्ष में प्रवेश पर एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो श्रोताओं के लिए। पिछले अंक तक इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले श्रोताओं की संख्या थी 24। आज के अंक में भी हम सुनेंगे कुल 8 श्रोताओं की बातें। तो शुरू करते हैं। ये रहे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले 25वें श्रोता। हम चंदेश्वर साहब ब्रह्मपुर पूर्वी से बोल रहे हैं सर, जाले प्रखंड से। चंदेश्वर साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आज कौन सी वो जानकारी है, कौन सी वो बातें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? जी, हमने सब सड़सठ से हम सुन रहे हैं रेडियो। मतलब अभी तक हम लगभग 290-95 रेडियो हम बर्बाद कर चुके हैं। अभी भी हम रेडियो सुन रहे हैं सर। अच्छा, 295, 290-95। जी जी अच्छा। जी जी जी, हम सब लिख करके रखे हैं डायरी में सर। कहीं भी रहते हैं हम तो रेडियो साथ में नहीं छोड़ते। अगर दिल्ली में भी थे तो माचिस वाला रेडियो हम रखते थे। 7 रुपए में उस समय मिलता था वो। तो दिल्ली में हम रहते थे तो 20 साल दिल्ली रहे तो वहाँ पर 5 रुपए का एक माचिस वाला रेडियो लिए थे तो वो हर समय बजते रहता था। तो हम रेडियो का बहुत शौकीन है। और हमको श्री नेपाल सरकार भी हमको फर्स्ट रेडियो वही दिए थे। नेपाल सरकार श्री 5 महीने हाँ हमको दिए थे सुनने के लिए। वो कैंप लगा था, कैंप में जाने लगा तो हमको दे दिया रेडियो। अच्छा। तो उस टाइम में वो रेडियो 32 बैंड का थे। अच्छा। और कोई करीब 10 गांव का आदमी आता था हमारे पास समाचार सुनने के लिए। तिरपाल बिछा देते थे। 100 आदमी, 150 आदमी हर समय रहता था वहाँ पर। अच्छा, कहाँ की बात है ये बताइए? ये 1967 की है, मतलब नेपाल की बात है। नेपाल में उस टाइम में हमारा पिताजी रहते थे। तो हम लोग तो करीब 50 साल से तो फिर अब बिहार आ गए हैं हम जी। तो नेपाल में बहुत दूर का 10 गाँव का आदमी आता था। रात भर रेडियो सुनता था। हम लोग बहुत मजा आता था। हमको भी बहुत मजा आता था सर। जी। तो क्या लगता है वो दिन फिर से वापस आ जाए? आना चाहिए सर, आना चाहिए। हमारा प्रयास है और आप लोग का प्रयास रहेगा तो जरूर आएगा। बड़ा सुकून मिलता है रेडियो सुन करके। बहुत सुकून मिलता है कि पारिवारिक वातावरण में और घरेलू उलझन में भी बहुत मदद करता है सर। जितने भी टेंशन हो रेडियो सुनिए, सब टेंशन खत्म हो जाता है। अभी भी हम मतलब घर में भी हर समय रेडियो हमारा चालू रहता है। जब से दरभंगा पर हम सुनते हैं तो जब तक आपका स्टेशन चालू रहता है तब तक हमारा रेडियो भी चालू रहता है सर। आज आपने कार्यक्रम सुना? आज शुक्रवार है। जी 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 जी। कैसा लगता है अभी आकाशवाणी के कार्यक्रम को? आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं सर। आप लोग आशीर्वाद से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सब महसूस होना चाहिए। मतलब रेडियो क्या अगर परिवार में बिखर गया है तो रेडियो जो है सर परिवार को मिलाने में बहुत मदद करता है। परिवार को मिलाने में दुख सुख का बात बहुत अच्छा लगता है और हर परिवार को मतलब आपस में मिलाने में रेडियो आपको दरभंगा भी स्टेशन बहुत मदद करता है। कौन कौन से कार्यक्रम आप ज्यादा सुनते हैं आकाशवाणी दरभंगा से? दरभंगा से देखिए सुबह 6 बजे हमारा रेडियो चालू हो जाता है सर। घर गृहस्थी अच्छा लगता है, क्या कहते किसानी वाला अच्छा लगता है और घर परिवार वाला जो देते हैं वो अच्छा लगता है। और परिवार में जो भी स्टेशन हम उतना नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हम रेडियो सुनते हैं दिन भर हम सुनते रहते हैं। लेकिन हम उतना कान से सुने अपना काम भी करते रहते हैं, नहा धोना सब हमारा रेडियो चालू ही रहता है। तो ये थे चंदेश्वर साहब। जितने श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनके अपने अनुभव हैं, संस्मरण हैं। इन्हें दोहराना तो अच्छा लगता है ही, सुनना भी अच्छा लगता है। हमारे अगले श्रोता बता रहे हैं सन 1969 की एक बात। मैं मधुबनी जिला श्रीपुर घाटी गांव का नाम है। मधुबनी से 3 किलोमीटर पूरब जी मेरा घर पड़ता है। मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ। एक बार अपना नाम बता दें। धर्मश्याम झा जी। धर्मश्याम झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से आप रेडियो सुन रहे हैं? रेडियो का तो मैं नियमित रूप से आपको 88-89 से ही सुनते आ रहा हूँ जी। अभी तक हमने 11 रेडियो खरीद लिया है, जिसमें 7 ईस्वी को मेरे गांव में आग, मेरे घर में आग जमी हो गई थी तो पुराना सब रेडियो जल गया। अभी तक भी मेरे पास 2-3 रेडियो पुराना पड़ा हुआ है और अभी तक मैं अभी तुरंत आपका रेडियो ही सुन रहा था। अभी तक मैं भी सुन रहा था जब आपसे मैंने फोन पे बात किया है। बहुत बढ़िया। और मुझे आकाशवाणी दरभंगा नियमित श्रोता हूँ। सुबह का जो है ना जी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का नियमित रामायण वगैरह भक्त
गीत का वंदना कार्यक्रम होता है, नियमित श्रोता हूँ उसका, कहीं भी रहता हूँ तो। और जो है हमारे बहुत उस समय से भी 69 ईस्वी से ही मैं रेडियो जानता हूँ। मेरे चाचा का शादी हुआ था जी जी, उस समय उनको दहेज में दिया था, बहुत बक्सा वाला रेडियो था। अच्छा उस समय उसमें ईयरफोन बहुत ऊपर लगाया जाता था, बहुत बक्सा वाला था। उस जमाने की बात करें तो आश्चर्यजनक है, लोग सब रेडियो का नाम नहीं जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब पता चला जो हमारे यहाँ रेडियो आया है तो गांव गांव के लोग सब देखने आते थे। उसमें बहुत एक 1 फुट लंबा 6 इंच चौड़ा बैटरी लगता था और उसमें एयर बांध करके ऊपर छत पे टांग दिया जाता था। और शाम के 6 बजे खोलते थे हमारे चाचा, तो गांव के बहुत सारे लोग आ करके देखते थे। कुछ लोग तो ऐसे बोलता था उस जमाने में, चलो भाई बक्सा के अंदर में आदमी बोल रहा है। ये मैंने आश्चर्य की बात, 69 की बात है सर जी, 69 की बात है। उस समय से मुझे रेडियो का चस्का लग गया। फिर 88 ईस्वी से मैं खुद रेडियो खरीद करके रखने लगा। अभी तक हम 11 रेडियो खरीद चुके हैं जी। और अभी भी मेरे पास 3 रेडियो पुराना पड़ा हुआ है, हम उसको हटाते नहीं है भी। और मैं शाम 7:30 बजे का समाचार 6 बजे से लगभग शाम 7-8 बजे तक का 9 बजे तक का प्रोग्राम सुनते ही रहता हूँ। बराबर दरभंगा से बाकी भारती मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। जब मैं दरभंगा जी तो राज स्कूल में पढ़ता था जी 73-74 ईस्वी के बाद जी जी। उस समय में दरभंगा के रेडियो स्टेशन के बाल्यापन में अंदर भी गया हूँ। गार्ड मुझे रोक दिया था। अच्छा लेकिन बहुत उस समय हम 9th में पढ़ते जी 73-74 ईस्वी की बात लगभग है जी 70 की। तो मुझे रेडियो से बहुत शौक है। हाँ, आकाशवाणी ये है जो मुझे टीवी सबसे उतना नहीं है। इसमें ये खासियत है, इसमें सारी बातें जो है ना मनोरंजन के साथ साथ समाचार और कोई भी बात कथा वगैरह होता है ना तो सामाजिक रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है, पारिवारिक रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है, मानसिक रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है। पुराने समय में गानों के शौकीन लोग रिकॉर्ड्स, टेप, कैसेट्स इन सब का संग्रह करके रखते थे, कलेक्शन। जी हाँ, बड़ा मुश्किल होता था किसी गाने को दोबारा सुनना। आज जैसा डिजिटल समय तब नहीं था। उसी दौर को याद करते हुए हमारे अगले श्रोता मोहम्मद सबूर अंसारी बोल रहे हैं सिमरा दरभंगा से। हम रेडियो से जुड़े हुए हैं सर 66 से। अच्छा, ये भारती जुड़े हुए हैं। उसके बाद आप 73 से जो है आप दरभंगा से जुड़े हुए हैं। इस टाइम में हम आपके स्टूडियो में गए हुए थे एक दफा। इस टाइम में ये अनाउंसर थे दामोदर जी। अच्छा, इस टाइम में आपके स्टूडियो में गए हुए हैं। वैसे हमारी जो है बातचीत जो फरमाइश में सज्जाद भाई से, संजय भाई से बातचीत होती रहती है। अच्छा, ये बताइए रेडियो से लगाव जो हुआ वो हुआ कैसे? हम बचपन से रेडियो सुनते आए हैं और करीब करीब रेडियो का प्रोग्राम हम हमेशा सुनते हैं। और जगह रात के 11 बजे जब न्यूज खत्म हो जाता है, जय हिंद आप लोग जब बोलते हैं जी, तभी हम रेडियो बंद करते हैं। तो कौन सा स्टेशन सुनते हैं? आकाशवाणी दरभंगा या और भी स्टेशन सुना करते हैं? आकाशवाणी दरभंगा। बस यही आकाशवाणी दरभंगा सुनते हैं? हाँ, आकाशवाणी प्रोग्राम कोई रेडियो या पटना सुनते हैं। अच्छा, यानी पूरी तरह से आकाशवाणी दरभंगा से आप जुड़े हुए हैं? हाँ, पूरे से जुड़े हुए हैं जी। बड़ा अच्छा लगा मोहम्मद शऊद साहब। और बताइए ये सब ठीक है, रेडियो अल्लाह का रहम करम है जी, क्या कुछ करते हैं वो भी बता सकते हैं आप इस कार्यक्रम में? हम तो करीब 9 साल से घर पकड़े हुए हैं। हार्ट अटैक हुआ था। हम जो है ना सिद्धारा चौक पर जी, हमारी साइकिल की दुकान थी, रिपेयरिंग साइकिल बनाते थे हम। अच्छा, लाउड स्पीकर का भी काम करते थे। हमारे पास बहुत पुराना फिल्म का रिकॉर्ड सब था। अच्छा, अभी भी कैसेट सब है हमारे पास, बहुत पुराना फिल्म का। जी लेकिन अब तो जमाना है नहीं। जी बिल्कुल। ये अब तो सिर्फ रेडियो ही सुनते हैं हम लोग। जी, यानी रेडियो अब तक बना हुआ है किसी न किसी रूप में? हाँ, रेडियो कई हम लगभग हम समझते हैं कि अपने लाइफ में कम से कम 20-25 रेडियो हमारे बहुत सुने हैं। वाह, एक अलग ही बात हो जाती है। रेडियो खरीदने का भी अपना एक मजा है।
नहीं तो जब ज्यादा पुराना होता है ना, जब जितने ज्यादा खराब होता है तो हटा भाई नया ले लो। देखिए बात है क्या कि हमको जो है ना रेडियो सबसे अच्छा पसंद, रेडियो का प्रोग्राम सबसे अच्छा लगता है। और बगैर न्यूज सुने हुए हमको नींद नहीं पड़ता है। आपके यहाँ का जो भी प्रोग्राम है जी कई करीब लगभग हम सब सुनते हैं। पुराना फिल्म का जो गाना सब आप देते हैं बजाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं कि हर तरह के गाने बजें और खास करके नया पुराने। गाना तो इनके सब होने लगते हैं, नया बहुत कम सुनते हैं, लेकिन पुराना गाना ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, और वो हमेशा हमारे पास हमेशा रिकॉर्ड जो था ना पहले, जी उसमें भी आता था ओल्ड इज गोल्ड, हम खरीद के लाते थे हम बजाने के लिए। जी अच्छा एक चीज बताइए जी कि हम कभी आपके यहाँ से मूड जहाँ का जो है अनमोल घड़ी के गाना नहीं सुनते हैं। जी सबको बजाना है अनमोल घड़ी, बरसात फिल्म का हुआ, हवा में उड़ जाए हमारा दुपट्टा बंद लगाई के गाना जी सुनते हैं। हम अपने पैदाश के पहले का भी गाना सुनते हैं। जी। पुराने समय में रेडियो खरीदने पर एक लाइसेंस भी बनवाना पड़ता था। ये सब कैसे होता था, याद करते हुए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले अब तक के सबसे उम्र दराज श्रोता। हम बलभद्रपुर से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 35 से। हमारा असल में मेरा काम जो है अभी हम 95 वर्ष के 97 वर्ष तो हो गए हैं। अरे वाह, 97 वर्ष और हमारे कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। सुनने में भी कुछ अति हो रहा है। जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए सही से। आप अपना नाम बताएंगे? हम रेडियो 54 ईस्वी में लिए थे, 54 ईस्वी में लिए थे। वहाँ पर मैं पोस्ट ऑफिस में लाइसेंस 15 रुपया का जमा करना पड़ता था। वाह। तो उस समय में चल रहा था रेडियो। जी आगे और क्या पूछना चाहते हैं हमसे? जी, हम आपसे रेडियो के बारे में पूछेंगे, पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मीकांत झा है। लक्ष्मीकांत झा जी, 97 वर्ष के आप हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। बलभद्रपुर से वार्ड नंबर 37 से जुड़ रहे हैं। मेरा जन्म 1929 ईस्वी में हुआ है। एकदम 1929 ईस्वी, एक लंबा समय आपने देखा है। अब आप 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। 2 बरस बाकी है जी। और हमारे लिए खुशी की बात है, आकाशवाणी दरभंगा सहित आकाशवाणी के जितने श्रोता हैं वो आपको सुन रहे हैं इस समय। रेडियो खरीदे हुए थे, तो इसके बाद लाइसेंस जब लिए तो 15 रुपया का पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा किए जी। और वहाँ पर मैं वो मोहर मार करके हमको वो लाइसेंस अभी तक हमारा यहाँ पर खाली हुआ है वो। अच्छा, अभी तक है आपके पास वो लाइसेंस जो है? हाँ, वो पासबुक जो है, जो जिसमें वो पासबुक में जमा करते थे। जी। क्या क्या सुनने का मौका मिला, चूंकि आपके पास लंबा अनुभव है? उस समय में सुनने और मैं मुखिया जी का संवाद सब जो होता था ना, तो सुनने में जरा सा बढ़िया लगता था जी। समाचार या ये सब है जो कुछ सुनते हैं, हमने भी सुनते हैं अभी तक। दूसरा का है तो कान सुनने में भी, आंख भी देखे रेडियो का आवाज जो है उसे सुनने में हमको माने ठीक लगता है। तो 2 घंटा 1 घंटा समाचार 1 बजे से या 2 बजे का समाचार हम डेली सुनते हैं, लेकिन सुनने में कुछ अच्छी नहीं होता है। रेडियो सेट खराब हो जाए तो यह श्रोता की बेचैनी बढ़ा देता है। और हाँ, खुद से की गई रेडियो की रिपेयरिंग भी कम खुशी नहीं देती। मोहम्मद मोयुद्दीन ग्राम अज्ञातपुर से बोल रहे हैं सर, सिंहवाड़ा प्रखंड में पड़ता है। अच्छा। बचपन से हम रेडियो सुन रहे हैं। हमारे अब्बा थे उस टाइम में, बहुत पुराने गाने आते थे और बहुत आशिक थे। उस समय फरमाइश भी चलता था, बहुत सी जो है प्रोग्राम सुनते थे। 1974 या 75 में रेडियो एक तो अब्बा लिए। उस टाइम में हमारी उम्र करीब वही 8 बरस के करीब रहा होगा। बचपन से ही रेडियो हम सुन रहे हैं और बहुत दरभंगा के आशिक बने, जो पत्रों से भी सुने, तो बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम सुनते थे। आज कैसे कैसे मौका मिला कि जो है प्रोग्राम में जो है से शामिल हो गए। अब हेलो आकाशवाणी में जो है सुनते हैं 10 बजे जो शामिल होता है, शुक्रवार और सोमवार का 2 दिन सुनते हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आकाशवाणी के किसी कार्यक्रम में आप भागीदार होते हैं, जब आपको अपनी आवाज प्रस्तुत करने का भी मौका मिल जाता है? जी, बहुत अच्छा लगता है। रेडियो का है ना, बचपन से हमको इतना शौक बना कि रेडियो हम बनाना सीख गए। अच्छा। और रेडियो किसी मिस्त्री के पास नहीं गया, जो अपने ही उसको हर चीज से जो है लगभग से जो है जो
सीख गए बनाना। अच्छा, अगर आप रेडियो बनाना सीख गए तो हमारे श्रोताओं को वो भी कुछ जानते होंगे, उनको ये बता दें कौन कौन सा पार्ट होता है रेडियो में। ये रेडियो में जैसे ट्रांजिस्टर जो है ना छोटा छोटा होता है, जो उस समय में होता था। अब तो खैर एसी का सिस्टम हो गया, जैसे एसी वाला जो है, उस समय में जो है ट्रांजिस्टर अलग अलग होता था। 95 955 ऐसे क्वाइल जितना भी है सबका, जितनी भी मीडियम या शॉर्ट बजता था सबका अलग अलग जो है सो क्वाइल लगते थे उसमें। हाँ, तो जैसे मीडियम को बजाना है तो मीडियम में अलग क्वाइल होता है उसका, शॉर्ट का अलग होता है। तो इस तरीके से समझिए कि हम बहुत कम गए, लेकिन एक मिस्त्री के यहाँ पर बैठते बैठते और नॉलेज अपने आप आ गया। वो जो कुछ उस समय में शायद कभी हम रेडियो जो है किसी को देते थे बनाने के लिए, ना तो अपनी से जो है सो उसका जो है रिपेयरिंग कर लेते थे जी। और जो रेडियो सेट होता है उसमें एक धागा लगा रहता है जिस पर कि मीटर टिका होता है। धागा जो डायल पे जो है वो धागा लगा था, जो उसको जो चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो छोटा छोटा पुली होता है, तो छोटा छोटा पुली होता है, तो उसमें धागा उतर जाता था, तो उसमें धागा जो है सो हम लोग मैच चढ़ा देते थे। कट जाता है चलते चलते वो धागा जो है कट जाता है, वो जो है कट जाता था, तो उसको फिर हम लोग बनाते थे जी। और वो खुद से अगर ठीक हो जाता है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद होता है। तो अब तक उस समय की बातें हैं, भी भारती सुनते थे, जितनी भी प्रोग्राम है हर जगह से सब सुनते थे। ज्यादातर दरभंगा हमको शौक लगता था। 74 या 75 में बाद आया, एक कलकत्ता सेट आया, एक आदमी लेके आया हमारे गांव में। अच्छा। तो उसी समय में अब्बू लिए जो है वो सेट, और जो मेरे पास में आया तो बचवाना था, बहुत ज्यादा आशिक हो गए। हाँ, उसके बाद जो है पुराने पुराने गाना सुनते थे। उस जमाने में अब्बा भी सुनते थे बहुत, वो भाभी फिल्म का चल उड़ जा रहे पंछी, अब देश हुआ बगाना, बैजू बाबरा, ये सब का भी जो है गाना सब सुनने में आता था। और बहुत सा जो है गाना हम पुरानी ज्यादा हम सुनते थे। बरसातों का फिल्म का जो है एक से एक गाना सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। जो भी अभी प्रोग्राम चल रहा है, हम बहुत आनंद आ रहा है, चाहे जितनी भी प्रोग्राम चल रहे हैं अभी जो है हेलो आकाशवाणी से ज्यादा हम उस पे चालू रखते सुनने का। और हम तो बनारस रहते हैं, लेकिन बनारस से अभी करीब 4 महीना से हम घर ही पे हैं। अभी हम कैरो से प्रोग्राम सुन रहे थे कि ये इसमें रेडियो के मुताबिक जो है बस जो है, इस वजह से जो है साइकिल लगा। वही हमको शौक था कि हम भी अपने बचपना को याद कर लेते हैं। बिल्कुल, पुराने दिनों को याद करने का एक अच्छा बहाना हम लोगों के पास है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ के माध्यम से। जी, बहुत हमको खुशी हुआ, बहुत खुशी कि कम से कम एक अपना जो दिल की जो बात है वो कम से कम आदमी जानकारी होगी कि इससे भी आदमी सुनने वाले कैसे कैसे हैं। श्रोताओं को एक लगाव सा हो जाता है आकाशवाणी से, रेडियो प्रसारण से जुड़े लोगों से। समय गुजरने के बाद भी, किसी के चले जाने के बाद भी उनकी स्मृति रेडियो श्रोताओं के मन में अंकित हो जाती है। हमारे एक श्रोता कुछ ऐसी ही स्मृति के साथ। लक्ष्मी सागर विद्यापति छत से कमल शाह जी बोल रहे हैं। जी कमल शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और बताइए, रेडियो के प्रति किस तरह से लगाव हुआ आपका, कितना सुनते हैं रेडियो? लगाव तब 10-12 बरस। अच्छा, बहुत जवान है। अभी आप कितनी आयु के होंगे लगभग? हमारा अभी कम से कम 65-70 जा रहा है सर। रेडियो स्टेशन बना था तो उस टाइम में हम प्रसादी खार में, सर क्या बात करते हैं, प्रसादी खार में लक्ष्मी सागर क्या करके वहाँ ड्रामा डिवीजन हम लोग बच्चा में जाके देखते थे जी। क्या समझे, वो जमाना के आदमी था। में 3 बजे 2 बजे के बाद आदमी चलता नहीं था, इतना डर लगता था हराई पोखरी पर। क्या समझे जी। हाँ, कहने का मतलब लगाव यही है कि आज मेरा दोनों खराब हो चुका है। रेडियो एक सहारा है मेरा। दरभंगा मेरा एकलौता रेडियो स्टेशन है, इससे ज्यादा कोई स्टेशन हम सुनते नहीं है। हर चीज का मजा यही स्टेशन से लेते हैं, यही से हमको बहुत सब चीज मिलता है, हर चीज मिलता है। जो बात है उस माकर दुबे जी थे जी, उससे भी बहुत अच्छा बात हुआ हमको। क्या समझे, क्या बता रहे हमको, तो कोरोना के बाद वो डेट कर गए। हम जितना उसके घर के आदमी ने कहने होंगे उतना हम रोए। इसलिए कि आदमी बहुत ही सुप्रीम लगा हमको, कुछ ना करके भेजी, बहुत अच्छा आदमी लगा। नाच ड्रामा गाना का बोली व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमको जी। क्या समझे, ऐसे भी जितना भी ऑल डिपार्टमेंट है अभी भी
बहुत अच्छा बात व्यवहार है। सबको हर टाइम पर गाना बजाना, हर हमारा मिथिलांचल का मेरा गौरव है दरभंगा रेडियो स्टेशन। क्या समझे? जी हम आकर विकलांग समझे ना। हमको एक को रेडियो अभी भी है। आप मेरे घर पर आइए, आपको हम बताते हैं। लक्ष्मी सागर विकलांग है हमको रेडियो ऐसा सारा कुछ नहीं पूछता। हर चीज का समाचार, हर चीज का हर समाचार, हर चीज हर समय समय पर हमको मिलता रहता है अपना दरभंगा रेडियो स्टेशन से। इसीलिए हम बहुत मानते हैं और यहाँ का जितना भी और डिपार्टमेंट परिवार को मानते हैं। हम अपने परिवार के जैसा, हम पढ़ाए जैसा नहीं मानते हैं, हम अपने परिवार के जैसा मानते हैं। जी आज मेरा परिवार पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ वासी मेरा परिवार है। एकदम नहीं, हम बिल्कुल तो इतना ही कॉल करके नमस्कार करते हैं जी पूरे परिवार, जी। आकाशवाणी परिवार को। जो बात रेडियो में है वो और कहाँ, ऐसा ही कुछ बताते हुए हमारे अगले श्रोता किस्म का ठाकुर पंडोल प्रखंड के बरमंगा गाँव से 175 से 72-75 से रेडियो से लगा हुआ है। उस समय धनबाद में थे, धनबाद में थे। उस कुछ पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता था पैसा दवा, तब से हम रेडियो से यानी वो लाइसेंस जो लेना पड़ता था। तब से हम रेडियो से नया लगा हुआ है। और अभी तो क्या विचार होकर चल रहा है। अभी तो सुबह 5:55 से स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे ही बंद होता है हमारा। तो बूढ़ा आदमी हो गया, कहीं चला फिरा जाता नहीं है। बहुत से रेडियो से बहुत लगाव है। वही हमारा साथी अब है, क्या कहे बता रहे उसको। अच्छा प्रोग्राम आपका जो भी प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत तरह से पूरा सिर्फ दरभंगा ही हम लगाए रहते हैं। और दरभंगे सब दरभंगे से हमारा सब तरह का सब बोली भाषा सब तरह का सब पता चल जाता है। समझ गए ना? जी, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब सुन करके। और आगे जो काम करना है रेडियो को, आकाशवाणी दरभंगा को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए भी भरोसा हम लोग को मिल रहा है आपसे बातें करके। कौन कौन सा प्रोग्राम आप ज़्यादा सुनते हैं? सुबह हर प्रोग्राम भी हमको बहुत अच्छा लगता है। जो भी प्रोग्राम आता है हर प्रोग्राम ही इतना अच्छा रहता है कि हमको इसका तारीफ ही करना पड़ता है। हमारा बस पक्का जीवन साथी बन गया है। अच्छा बना हुआ है जी। हम धनबाद में कोलेरिया से 12 मिनट से रेडियो के माध्यम से सब तरह का समाचार, बाढ़ हो, बाढ़ के समय देखते बाढ़ में क्या प्रसारण होगा, समाचार बताया जाता है, कहा जाता है। तब कोई सहारा नहीं रहता वह रेडियो। अभी तो बल्कि मोबाइल में कर गया है जी। कितना मोबाइल में कितना भी दिया जाता है, प्रोग्राम दिया जाता है। लेकिन जो रेडियो में जो चीज है जी, रेडियो जो चीज है वो कुछ नहीं। वो मोबाइल में रहना से कुछ रेडियो को अगर आप साथ में रखे तो जहाँ कहीं भी अपना काम करते रहे सुनते नहीं। मोबाइल को करते हैं, मोबाइल को तो पॉकेट में रखिए कहीं करके, उसको तो कहीं रख के सुन नहीं सकते, उसको खास करके सुनना होता है। लेकिन रेडियो ऐसा चाहती है जिसको कहीं भी रख लीजिए और 10 मीटर के क्षेत्र में तो खूब साफ साफ सुनाई देता ही है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है। और कुछ इस संबंध में पूछना चाहते हैं तो सब पूछे। हम एक बुरा होगा जी, आप जी आप पुराने श्रोता हैं तो हम आपसे एक चीज तो जानना चाहेंगे ही। ये सब हम सुनते थे और हमेशा यही प्रोग्राम जब उस समय तो हमेशा नहीं सुनते थे, जब मौका निकाल करके डेली सुनते थे। अभी जब से हम आ गए हैं 2003 से 2002 से
प्रयाग जी से हर प्रोग्राम को हम सुनते जी। हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। और कितनों में जैसे है मोबाइल में जैसे आप लोग, लेकिन मोबाइल जो है और रेडियो जो है, रेडियो के जैसा साथी तो कुछ ही हमको नहीं लगता है। जी हमारा आपका जैसा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवशंकर ठाकुर जी, आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बुरा हो गया, जी जी क्या जी, बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अच्छा लगा। सूचना और समाचार की विश्वसनीयता आज के समय में बहुत आवश्यक है और इसके लिए आकाशवाणी को एक सशक्त माध्यम मानते हैं हमारे अगले श्रोता। जी, मैं सचिदानंद बोल रहा हूँ, दरभंगा का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ सर। जी, मैं 208 कोबरा में हूँ सर, सब इंस्पेक्टर रैंक पे हूँ अभी। जी सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक रेडियो श्रोता के रूप में आप किस तरह से हमसे जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से? जी, मैं बचपन से ही रेडियो पर सुनता रहा हूँ सर। मेरा जो प्रतिदिन दिनचर्या शुरू होता है रेडियो के साथ ही शुरू होता है। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम है आपका न्यूज के बाद 7 बजे, वो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ सर। और अभी तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूँ, तो उसको अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनता हूँ सर। कैसा लगता है आकाशवाणी से इस तरह से जुड़े रहना दूर बैठे? जी, हमेशा ही मतलब उत्सुक रहता हूँ कि अपने जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उसका पूरा इंफॉर्मेशन हो मेरे पास। तो मतलब सबसे जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो और कहीं से नहीं मिल सकती है, आकाशवाणी से मिल सकती है। और मैं बचपन से ही जुड़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। और आप वहाँ पे पोस्टेड भी हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में, तो एक जो हमारे युवा श्रोता हैं उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि किस तरह से आकाशवाणी से सूचनाएं प्राप्त कर अपनी तैयारी में लाभ लिया जा सकता है? जी, मैं कहना चाहूंगा कि आजकल मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उससे अपने आप को दूर रखें। मैं लिमिटेड यूज करें उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब यूज बिल्कुल ना करें उसका, लिमिटेड यूज करें। और अगर आप कर रहे हैं तो उसका मतलब आप जिस चीज के लिए यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करें, ना कि डूम स्क्रॉलिंग करने लगे, एक चीज देखने के लिए जाएं दूसरा चीज देखने लगे। इन सब चीज से दूर रखें अपने आप को। और अगर आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूज जानना है, तो आकाशवाणी से बढ़िया सोर्स और कोई भी नहीं है सर। पहले आप रेडियो सेट का ही प्रयोग करते होंगे जब आप छोटे रहे होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैच वगैरह मतलब रेडियो पे ही सुनता था सर, बहुत अच्छा लगता था। उन दिनों को याद करते हैं तो अभी कैसा लगता है? जी, मतलब अभी तो बहुत ज्यादा विकास हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल हैंडसेट है, सभी के घर में टीवी है, लेकिन जो पीस, मेंटल पीस होता है वो अगर चाहते हैं ज्यादा डिस्टर्ब ना हो तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और मतलब मैं सोचता हूँ कि रेडियो जो है इन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल है। और मतलब जितनी जानकारी आपको चाहिए उतनी मतलब आपको बिल्कुल सटीक प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये थे रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के आज के अंक से जुड़ने वाले हमारे अंतिम श्रोता। अगले अंक में बारी होगी कुछ और नए श्रोताओं की। मुझे विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।